हरिओम। भक्ति की वाणी 883 कहाँ तेरा भगवान, जब देखो कहता है भगवान भगवान। भग न जाना, यही भगवान यही भगवान। कहाँ तेरा भगवान, जब देखो कहता है भगवान भगवान। भग न जाना, यही भगवान यही भगवान। कि भगवान भक्ति का चैप्टर है। मेन कैरेक्टर भगवान। भगवान को ही नहीं जाना तो ये दौड़ ही निरर्थक है। कहाँ तेरा भगवान, जब देखो कहता है भगवान भगवान। कि भगवान इस बुद्धि से कोई भी प्राणी नहीं पा सकता, नहीं मिल सकता भगवान से। बुद्धि से, कर्म से, कार्यों से, इससे हम भगवान से नहीं मिल सकते। उसके मन में, ऐसे प्राणियों के मन में हमेशा ये प्रश्न रहेगा, कहाँ है भगवान? क्योंकि वो बुद्धि के बल पर, कार्यों के बल पर भगवान को पाना चाहते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं भग न जाना। भग जिससे भगवान सुशोभित है, वो जो भग है जिसमें हम शांति कह सकते हैं, तृप्ति कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, दया कह सकते हैं। ये जो भग है, जो गुण है, दया, शांति, इससे भगवान सुशोभित है। जैसे धनवान के पास धन है, बलवान के पास बल है, भगवान के पास ये भग है। प्रेम, तृप्ति, क्षमा, ये है जो इससे सुशोभित है। जिसके पास ये है, गुण है, वही भगवान। तो बोले भग न जाना, जाना ही नहीं भगवान को, क्योंकि भग न जाना कि क्या है ये भग, क्या है ये क्षमा, क्या है ये शांति, ये तृप्ति, ये प्रेम, ये सत्य, क्या है ये नहीं जाना तो भगवान को कैसे जानेंगे? और कहता रहा यही भगवान यही भगवान। सबसे जरूरी है कि भगवान को, कि इस भग, किस कारण से भगवान भगवान है, इसको हम जाने, इसको हम महसूस करें, इसको हम जिए, अनुभव करें। तब ये कभी नहीं कहेंगे कि भगवान कहाँ है। फिर भगवान से एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, समा जाएंगे। अलग से भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ है। वो तो बुद्धि वालों का काम है। लेकिन जिनका हृदय, जो हृदय से सोचते हैं, जो हृदय से ईश्वर को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनकी बात कुछ और है। वो भगवान को जानते हैं, क्योंकि क्या है ये भगवान, ये प्रेम, ये भाव, इसको वो, ये जो भग है, उसको उन्होंने महसूस किया। तो कहाँ तेरा भगवान, जब देखो कहता है भगवान भगवान। ये अन्य प्राणी की बात है। भग न जाना, यही भगवान यही भगवान। कि जो भग से शोभित है, सजा हुआ है, वही भगवान। और जो इस
भग को जानता है, खुद सचता है उससे, भगवान से मिलकर, तो फिर अलग से उसको भगवान भगवान कहने की या पाने की आवश्यकता नहीं। भक्ति एक ऐसी चीज है जो ये कठोर हृदय को, हम कई बार सुनते हैं, पत्थर जैसे इस हृदय को कोमल मक्खन के जैसे बना देती है। ये है भक्ति। ये जो कोमलता है, ये जो नम्रता है, ये जो हल्कापन है, वो कठोर से कोमल, यही है भक्ति। और वही जो इस स्थिति में आता है, जो वही है जो भगवान को पाता है। और फिर कहना नहीं पड़ता भगवान कहाँ है। अगली वाणी 884। पहले गालियां देता था, अब गालियां नहीं, गाता रहता है यशगान। बड़ा अंतर आया, बड़ा आया, अंतर गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पहले गालियां देता था, अब गालियां नहीं, गाता रहता है यशगान। बड़ा अंतर आया, बड़ा आया, अंतर गया। कि पहले गालियां देता था, कि पहले प्राणी ईश्वर को समझ नहीं पाया, ईश्वर के लिए कोई भी बात कह देता था। लेकिन जैसे जैसे उसको थोड़ा सा अनुभव होने लगा इस ईश्वर का, या हम कह सकते हैं इस सत्य का, जो भ्रम नहीं, जो परिवर्तनशील नहीं, उस सत्य को जैसे जैसे वो अनुभव किया, वैसे वैसे वो गालियां देना छोड़ देता है, जानने लग जाता है ईश्वर को, और अब गाता है यशगान। ये तब तक की बात है जब तक ईश्वर को नहीं जानते, नहीं अनुभव करते। ईश्वर को अनुभव करने के बाद तो वो गालियां बंद हो जाती है और ईश्वर की ही गीत गाने लग जाता है। क्योंकि ईश्वर तो बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है। हर एक व्यक्ति से, जिससे हम कह सकते हैं जिसके पास बहुत धन है, या जिसके पास बहुत सत्ता है, बहुत सुंदरता है, कुछ भी हो, लेकिन सबसे महान है भगवान ईश्वर। गाता रहता है यशगान। बड़ा अंतर आया, कि कितना अंतर आ गया जब वो जानने लगा ईश्वर को, तो बड़ा अंतर आया। जब वो कुछ समझता नहीं था, गालियां देता था, उससे वो गीत गाने लगा, यश गान करने लगा। बड़ा अंतर आया, बड़ा आया, अंतर गया। कैसे आया ये अंतर? खुद की चेष्टा से ये अंतर नहीं आ सकता है। यही कह रहे हैं गुरुदेव, कि जब बड़ा आता है, कि जब ईश्वर की कृपा होती है, तभी ये अंतर आता है, कि वो ईश्वर को समझने लग जाता है और यश गान करने लग जाता है। अपने बल पर वो नहीं कर पाता, ईश्वर आता है तभी ये अंतर आता है। और कह रहे हैं बड़ा आया, अंतर गया। कि जब ईश्वर आया, उसके हृदय में, उसके हर सोच में, उसके श्वासों, हर श्वास ईश्वर के साथ जब जुड़ने लग गया, सिर्फ ईश्वर को ही वो देखता रहा, हर वक्त, हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर चीज में। तो वो अंतर आया। तब गुरुदेव कहते हैं क्योंकि वो बड़ा आया,
बड़ा आया, ईश्वर आए तो अंतर आया उसके हृदय में और अंतर गया। फिर उसमें और ईश्वर में ये जो अंतर था, डिफरेंसेस था, दूरियां थी, ये फर्क था, ये चला गया, वो एक हो गया ईश्वर के साथ। कि अब इस वाणी को हम सबसे पहले वो गालियां देता था, फिर जैसे जैसे वो ईश्वर की ओर बढ़ा, बड़ा आया उसके जीवन में, उसके हृदय में, वो यशगान करने लगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं वो यशगान इसलिए किया, ये अंतर क्यों आया? क्योंकि बड़ा आया, ईश्वर की कृपा से ही ये हो सकता है। और फिर क्या हुआ कि जो अंतर था उसमें और ईश्वर में, वो भी मिट गया, एक हो गया। जितना पावरफुल कोई मशीन होता है या कोई भी चीज होता है, तो उसको चलाने के लिए उतना ही स्किल चाहिए, उतनी ही और पावर चाहिए, उतना ही स्किल चाहिए। ऐसे ही जैसे जैसे उसका अंतर बदलने लगा, ईश्वर की ओर जाने लगा और पावरफुल होने लगा, उतना ही उसको उसमें और स्किल चाहिए था उसको हैंडल करने। और वो स्किल है ईश्वर का खुद का। ईश्वर जब आता है वही वो स्किल उसको देता है, ईश्वर की ही कृपा है वो जो स्किल पाता है और अब अपने आप को ईश्वर से अलग नहीं समझता। हम आगे बढ़ते हैं, स्थूल की दुनिया में भी अगर हम ले उदाहरण, तो अगर हम बहुत धन कमाते हैं, जितना ज्यादा हम कमाते हैं उतना हमारे में भी वो काबिलियत होनी पड़ती है कि हम उसको संभाल पाए, वो स्किल होना पड़ता है। सिर्फ पाकर अगर हमारे में वो पात्रता नहीं, वो स्किल नहीं, तो हम फिर से उसको खो देंगे। लेकिन जहां अंतर की बात आती है, हृदय की बात आती है, ईश्वर से एक होने की बात, ईश्वर की बात आ जाती है वो प्राणी के अंदर, तो ये स्किल स्वतः ही ईश्वर ही उसको प्रदान करते हैं। तब कोई वो हर वक्त ईश्वर के साथ जुड़ जाता है और फिर पीछे मुड़ने की बात होती ही नहीं। फिर वो नदी उल्टी नहीं बह सकती। जब वो एक बार बहकर अपने सागर से जो मिल चुकी है, फिर वो वापस उलट के नहीं आ सकती, ऐसी स्थिति बन जाती। अगली वाणी 885। ओ मेरे लाल, कुछ कर मेरा भी ख्याल, मैं तेरी मां हूं, मां दे तेरा सा दिल, अमर हो जाऊं। बहुत प्यारी सी वाणी है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं, ओ मेरे लाल। ईश्वर कहता है अपने लाल से, अपने भक्त से, अपने बच्चे से, कर कुछ मेरा भी ख्याल, मुझे भी याद कर, मैं तेरी मां हूं। मां जो जन्म देती है, ईश्वर ही वो मां है जो उस भक्त को जन्म दिया, जिससे वो भक्त बना। ईश्वर कहीं वो भक्त को जन्म देता है, भक्ति को जन्म देता है। और मां स्थूल की दुनिया में तो हम जानते हैं कि वो बच्चे को जन्म, तो ये जो मां ईश्वर कहते हैं कि ओ मेरे लाल,
मुझे कर कर कुछ मेरा भी ख्याल, मुझे भी तू याद कर। कभी कभी क्या होता है कि इस स्थूल दुनिया के क्या कहें प्रलोभनों में वो भक्त ऐसा फंस जाता है कि अपने जन्मदाता को ही भूल जाता है। तभी वो तो भूल जाता है, लेकिन ईश्वर कभी भूलते नहीं। तभी वो कहते हैं कि बार बार याद दिलाते हैं, समय समय पर याद दिलाते हैं कि तू मुझे याद कर, मेरा भी ख्याल कर, मैं तेरी मां हूं, मैंने ही तुझे जन्म दिया है, मेरा भी ख्याल कर। तब वो भक्त कहता है मां दे तेरा सा दिल अमर हो जाऊं। वो भक्त भी याद करना चाहता है, लेकिन भूल जाता है इस भूल भुलैया में, इस संसार के चकाचौंध में वो भूल जाता है। तब वो कहता है कि मां मुझे तेरा सा दिल दे कि मैं भी अमर हो जाऊं। अगर वो संतान है वो ईश्वर का, तो उसे भी अमर होना चाहिए जैसे ईश्वर है। लेकिन क्यों नहीं वो अपने आप को उस श्रेणी में पाता है? क्योंकि उसका दिल उस ईश्वर के जैसा नहीं है। जैसे पहली वाणी में था, जो ये भग से शोभित नहीं है, ये शांति प्रेम इससे जो ये जो गुण है इससे जो शोभित नहीं है, इसीलिए संतान होकर भी वो अमर है नहीं। तभी वो कहता है कि मुझे दे तेरा सा दिल, मुझे दे मां दे तेरा सा दिल अमर हो जाऊं, कि मुझे तो ऐसा दिल दे कि मैं अमर हो जाऊं, कि कभी नहीं मरूं, वापस आना जाना इस संसार में, ये जो आवागमन है इससे छूट जाऊं, ईश्वर में ही मिलकर समा जाऊं, अमर हो जाऊं। देखिए, योग हम करते हैं, कोई भी योग, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग, भक्ति योग, सब योग, उससे हमको जो लिमिटलेस है, अनंत है, बेहद है, लिमिटलेस, उसको हम देख पाते हैं। हो सकता है हम देख पाएंगे, लेकिन हम खुद बेहद नहीं हो पाएंगे, लिमिटलेस। उसके लिए उसी में मिलना पड़ेगा। सिर्फ जान के देखकर हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते। ये पूरी बात भीतर की है, अंतर की है। तभी वो भक्त कहता है मां तेरा सा दिल दे। ये दिल ही है जो उसको ये बेहद वाली स्थिति में लाता है, और तभी वो अमर हो सकता है। सिर्फ जानकर या ये सब योग करके वो जान जाएगा बेहद को, लेकिन खुद बेहद होने के लिए उस स्थिति में उसमें बेहद से एक होना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, भाव से, प्रेम से, सिर्फ कम कर्म करके नहीं, सिर्फ ज्ञान अर्जित करके नहीं, बल्कि प्रेम से। एक डेप्थ, एक गहराई लानी पड़ेगी भक्ति में, ज्ञान में, कर्म में, तब जाके वो ईश्वर के साथ एक होगा, लिमिटलेस होगा। जब वो बेहद लिमिटलेस अनंत होगा, तभी वो अमर होगा। और यही इच्छा है उस भक्त की कि मुझे भी तेरा सा दिल दे।
माँ का दिल कैसा है? बेहद है, अनकंडीशनल। ऐसा दिल वो चाहता है, और वो तब ईश्वर के साथ ही पाएगा वो ये दिल को, और कहीं नहीं। ऐसा दिल वो ईश्वर के दिल से जब जुड़ेगा तभी वो पाएगा। अगली वाणी 886। देखो मुझे छेड़ते हैं कौन? घर बाहर वाले। घर में काम और बाहर में भी काम, जब देखो तो काम, फिर कहाँ आराम। सुबह का सुबह शाम काम काम, राम कब भजूं? देखो मुझे छेड़ते हैं कौन? घर बाहर वाले। घर में काम और बाहर में भी काम, जब देखो तो काम, फिर कहाँ आराम। सुबह शाम काम काम, राम कब भजूं? एक भक्त की बात है, उसके हृदय में जो उसको चुभ रही है, वो एक ऐसी स्थिति जिसमें वो कहता है, देखो मुझे छेड़ते हैं, सताते हैं, उसको आराम नहीं मिल रहा है। कौन सताता है? घर बाहर वाले, ये स्थूल के साथी, ये शरीर के साथी उसको सताते रहते। कैसे? घर में काम बाहर में भी काम, कि हर वक्त काम काम। बिना काम के वो कितना ही अच्छा प्राणी क्यों ना हो, अगर वो काम नहीं करता तो वो एक्सेप्टेड नहीं होता। उसकी तुलना सब कुछ, उसका बिहेवियर, उसके साथ का बिहेवियर सब उसके काम पर डिपेंड करता है। अब बात है काम की। काम, क्रिया, कर्म जो हम करते हैं, काम, और ये भी हम कह सकते हैं वो काम जो हमको बेचैन करती है, कामना, जो ये काम से ही उत्पन्न होती है। तो बाहर भी काम, घर में भी काम, हर वक्त काम ही काम, कि ये क्रियाएं करते रहे और उसी में उलझते रहे कामनाओं में। ये स्थिति है उस भक्त की, घर में भी और घर के बाहर भी। ये बात अच्छी लगी कि घर में तो उसके भीतर के दिल की भी बात हो सकती है, वहां भी यही काम, कामना, बाहर में भी यही काम, कामना। तो वो, उससे वो दुखी है वो भक्त, तभी कहता है मुझे छेड़ते हैं। घर में काम बाहर में भी काम, जब देखो तो काम, फिर कहाँ आराम। क्योंकि जो इस काम में उलझ जाता है वो आराम नहीं पाता, कष्ट पाता है, बल्कि हर वक्त बेचैन रहता है, शरीर से भी और मन से भी। शरीर भी थक जाता है और ये मन भी बेचैन हो जाता है। तो कैसे आराम मिले? सुबह शाम काम काम, हर वक्त हर क्षण, सुबह शाम, कोई भी ऐसा क्षण नहीं जहां ये काम उस पर हावी नहीं। चाहे वो स्थूल वाला क्रिया हो, चाहे ये भीतर वाली भावना वाला कामना हो, हर वक्त उसको सताते ही रहते हैं, छेड़ते ही रहते हैं उस भक्त को। राम कब भजूं? वो चाहता है राम को भजना, क्योंकि उसको पता है, भक्ति की चैप्टर है, कि राम को भजेगा तो ही आराम। तभी वो ऐसी एक युक्ति पाएगा जहां वो काम भी करे, जो क्रिया जो कर्म उसको करने हैं, लेकिन राम को भी याद करे, हर चीज राम के नाम। तो राम कब भजूं?
वो ऐसी युक्ति चाहता है, अपने इष्ट से, ईश्वर से बोल मांगता है, बोलता है कि पूरे दिन अगर हम काम ही करते रहेंगे सुबह शाम, तो हम राम कब भजेंगे, हम कब आराम पाएंगे। कुछ ऐसा कर कि काम करते हुए भी हम राम को ही पाए, वो आराम पाए। यही मन में ख्याल आ रहा है कि ये कब होगा, जब हम सारे काम, जो भी हम क्रिया कर्म कर रहे हैं, वो राम को ही हम अर्पित कर दें, कि करने वाला भी वही, इसका नतीजा भी वही देता है, और उस नतीजे को कैसे जीना वो भी वही संभालता है। तो काम करते हुए भी वो राम को पाएगा। अगली वाणी 887। कलम लिखो कि कमल, हृदय कमल ने कलम चलाई, तो कलम कमल की तरह खिल उठी, और सुगंध भ्रमर ही जानते हैं कहना कैसा। कलम लिखूं कि कमल, की भक्त पूछता है कि मैं कमल कलम से लिखूं कि कमल से। बहुत सुंदर तुलना है, कमल कलम, कि जब उसका हृदय कमल, भीतर की बात है, लिखने लग जाता है। कब? जब वो कमल खिल जाता है, तब वो लिखने लग जाता है। तो हृदय कमल ने कलम चलाई, कि जब वो हृदय कमल कलम चलाई, लिखने लगी उस कलम से। लेकिन कब? जब हृदय कमल खिली। नहीं तो वो लिखता तो है कलम से, लेकिन वो बात कुछ अलग होती है। और जब हृदय कमल खिल जाता है और फिर वो कलम चलाता है, तो उसकी बात कुछ और होती है। तो कलम कमल की तरह खिल उठी, कि फिर कलम उसने जो लिखा वो कमल की तरह खिल उठी। कि फिर जब वो भक्त लिखता है, जिसका हृदय कमल खिला है, तो वो जो लिखता है वो भी कमल के जैसे खिल उठता है। मतलब बहुत ही सुंदर, एक अलग ही स्थिति वो बनती है उसकी, वो जो लिखता है उसके उसके भाव में। कलम कमल की तरह खिल उठी, और सुगंध, सुगंध भी फैली। कब? जब वो हृदय उसका खिला और फिर वो भक्त ने लिखा, तो वो जो लिखा वो कमल की तरह खिला। मतलब कि जो भी उसके उसको उस वो जो लिखा है उसको पढ़ा, या जिसका संपर्क हुआ, वो भी खिल उठे, प्रसन्न चित्त हो गए, क्योंकि वो भी कमल के जैसे खिल गया, वो जो लिखा गया था उस कलम से। कमल की तरह खिल उठी, और सुगंध भ्रमर ही जानता है। सुगंध क्वेश्चन मार्क, सुगंध भी फैली, लेकिन इसके लिए क्या कहा जाए, वो तो भ्रमर ही जानता है। जो कमल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वही जानता है कि वो सुगंध क्या है, कितना उसमें भाव है, कितना उसमें क्या कहे रस है, कितना वो उसमें मदहोश हो गया है उस सुगंध में। जिस कलम से हृदय कमल खिलने के बाद जब वो भक्त लिखता है, वो जो लिखता है वो भी कमल के जैसे खिलता है,
खिल जाता है। और सुगंध तो एक भ्रमर ही जान सकता है। भ्रमर वो जो उसके इर्द गिर्द इतनी सुगंध फैलती है कि जो भी इस रस के पिपासु हैं, जो भी भक्त इस आनंद को पाना चाहते हैं, इस भाव को पाना चाहते हैं, वो ही जानते हैं कि क्या है इसका सुगंध। कहना कैसा, इसको कह नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। सबसे सुंदर वक्ता ईश्वर है। मुख या जीव नहीं होकर भी वो कितना कुछ कहते हैं। पानी की कलकल में, हवाओं में, बारिश की बूंदों में, कितनी जगह हम ध्यान दें तो ईश्वर बिना मुख के भी हमसे कितना कुछ कह रहे हैं। इस प्रकृति में हम देखते हैं सबसे सुंदर वक्ता भगवान है। और वो जो कहते हैं वो यही बात है। एक भक्त जिसका हृदय कमल खिल चुका है और फिर वो लिखता है तो वो वही बात होती है जो ईश्वर कह रहा है। खुद ईश्वर की बात होती है। और ईश्वर जैसे हम अभी बात किए सबसे सुंदर वक्ता है। बिना मुख से भी वो बहुत कुछ कह जाते हैं। हम ईश्वर को सजाते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को ही सजा देते हैं। ईश्वर को हम सजाते हैं, तात्पर्य हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर का अनुभव पाते हैं। अब तब वो हृदय कमल खिलता है। और फिर जब वो लिखता है तभी शुरू में गुरुदेव कहते हैं कलम लिखूं कि कमल, कि सिर्फ कलम से मैं लिखूं कि कमल खिल जाए हृदय की, फिर कलम चलाऊं। तो वो बात बहुत ही विशेष, सुंदर और सुगंधित